करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। अर्निया सेक्टर में एक दरअंदाज को हलाक किया गया है। पाकिस्तानी दरअंदाज सरहद पार करने की कर रहा था कोशिश। बीएसएफ ने दरअंदाज को पहले वार्निंग दी और ना मानने पर उसे मार गिराया। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, अर्निया सेक्टर में एक दरअंदाज हलाक। पाकिस्तानी दरअंदाज सरहद पार करने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ ने दरअंदाज को पहले वार्निंग दी और ना मानने पर उसे मार गिराया। एक और अहम खबर आपको दे दें, ये खबर रामगढ़ सेक्टर में दरअंदाज पकड़ा गया है। तो एक और अहम खबर, रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ की अहम कार्रवाई। कोई भी गैर कानूनी दस्तावेज बरामद नहीं हुआ। दरअंदाज आईबी अबूर करके फेंसिंग की तरफ बढ़ रहा था। तो यह भी एक अहम खबर, पाकिस्तानी दरअंदाज पकड़ा गया। रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ की अहम कार्रवाई। कोई भी गैर कानूनी दस्तावेज बरामद नहीं हुआ। दरअंदाज आईबी अबूर करके फेंसिंग की तरफ बढ़ रहा था। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, तेजेंद्र सिंह सोडी। तेजेंद्र जी, सुबह की शुरुआत जो है बेहद अहम खबर के साथ है। सबसे पहले हम अर्निया सेक्टर के ताल्लुक से जो खबर है उसकी डिटेल्स चाहेंगे। देखिए हिना, दो मुख्तलिफ इंसिडेंट हैं, एक रामगढ़ सेक्टर में और एक अर्निया सेक्टर में। अर्निया में आज सुबह ही एक पाकिस्तानी घुसपैठिए ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। वो काफी एग्रेसिव तौर से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे बीएसएफ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बीएसएफ की बात नहीं मानी। फायरिंग की जिसमें उसकी मौत हो गई है। उसकी बॉडी रिकवर कर ली गई है और पूरे एरिया को सर्च किया जा रहा है कि क्या मंसूबे थे, क्या उसकी बॉडी के साथ कोई बूबी ट्रैप तो नहीं लगा हुआ है, कोई विस्फोटक पदार्थ तो नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह की जांच पड़ताल चल रही है। इसका क्या मंसूबा था, क्या ये कोई आतंकी था, कोई टेरर गाइड था, ये सारी छानबीन अभी चल रही है। कोई भी जो नतीजा निकलेगा, क्या ये इंट्रूडर आतंकी था, उनका गाइड था, ये सारी जांच का विषय है और बीएसएफ जांच कर रही है। जी है ना जी। और तेजेंद्र जी, रामगढ़ सेक्टर में अहम कार्रवाई हुई है, उसके ताल्लुक से भी आपसे तफसीलात चाहेंगे। रामगढ़ में भी एक ऐसी ही कार्रवाई हुई है। एक पाकिस्तानी नागरिक जो है वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बीएसएफ ने ओवरपावर किया और भारतीय सीमा के अंदर उसे गेट खोल के लाया गया है। ये दो अलग अलग मुख्तलिफ इंसिडेंट हैं। अभी जो रामगढ़ सेक्टर में जो पाकिस्तानी इंट्रूडर जो है पकड़ा गया है, उसके पास से कोई भी जो है ना हथियार मिले हैं, ना कोई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये साबित हो कि उसके जो मंसूबे, लेकिन अभी जो है उससे पूछताछ जारी है। ये पूछा जा रहा है कि उसके क्या मंसूबे थे, उसके भारतीय सीमा में घुसने की क्या मकसद था। तो ये दोनों जो अलग अलग इंसिडेंट हैं, दोनों पे जांच चल रही है। जी ना जी। तेजेंद्र जी, अब हम आपसे इस पर थोड़ा सा तज्जिया भी चाहेंगे। अर्निया सेक्टर हो या फिर अभी हम बात कर रहे थे रामगढ़ सेक्टर, हमारे बहुत ही हसास इलाके हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी तरह से चाको चौबंद है और लगातार हम देख रहे हैं कि चूंकि हमारी सिक्योरिटी जो है पूरी तरह से चाको चौबंद है, मुस्तैद है, इसीलिए किसी भी बड़ी कार्रवाई को होने से पहले ही जाता है। ये दोनों घटनाएं जो आज सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये इशारा भी कर रही हैं कि हम मुस्तैद हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने हिना। मुस्तैदी में कोई कमी नहीं है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो। तो किसी भी तरह की जो बॉर्डर पे मुस्तैदी है उसमें कोई भी कमी नहीं है। बिल्कुल चाक चौबंद है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर आपको याद होगा, जस्ट कुछ दिन पहले ही लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय सेना ने एक घुसपैठ की कोशिश को नाकामयाब किया था, जिसमें एक मार दिया। ये नौशहरा रजौरी में हुआ था। जो इंटरनेशनल बॉर्डर के सटे हुए इलाके हैं, जैसे अर्निया हो, रामगढ़ हो, यहाँ से
ड्रोन की मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। ड्रोन के जरिए हथियारों को भेजा जाता है पाकिस्तान द्वारा। तो इस तरह से ये जो इंट्रूडर हैं या ये जो बेसिकली ये लोग टेरर गाइड होते हैं, ये आके पहले रेकी करते हैं, उस इलाके को पूरी तरह से उसकी छानबीन करते हैं, ये जी, जी। देखते हैं कि क्या वहां पर किस तरह की जो डिप्लॉयमेंट है आर्मी की या बीएसएफ की, और उसके बाद ही कोई इस कार्रवाई कर सीमा में घुसपैठ कराने की हो, ड्रोन द्वारा हथियार भेजने की हो। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय सेना हो, बीएसएफ हो, पूरी जी, तरह जी, से जी। मुस्तैद है, चाहे इंटीरियर में जम्मू कश्मीर पुलिस हो, पूरी तरह से मुस्तैद है इस बिल्कुल। तरह की कोई भी जो हरकतें हैं उन्हें नाकामयाब करने के लिए। जी जी तेजिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात और जिस तरह से आपने पूरा ये तज्जिया किया है उसके लिए हमारे नाज़रीन तक